वापस ज्वाइन हो गए। हाँ। मकरंद। चलिए ठीक है, देखते हैं अभी आगे। तो जब भी हम लोग सीरीज सर्किट का बात करेंगे ना, तो एक चीज हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो करंट है, जितना भी रेजिस्टेंस रहे, यहाँ 3 रेजिस्टेंस दिखाएं, 100 कर दीजिए, 1000 कर दिए, लाखों करोड़ों कर दिए, जितना भी कर दीजिए, हर रेजिस्टेंस में आपका इक्वल अमाउंट ऑफ करंट ही फ्लो करेगा, ठीक है ना। और साथ में यहाँ पर क्या देखेंगे अभी, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में अलग अलग हो रहा है। यानी रेजिस्टेंस R1 में देख रहे हैं कि वहां पर कुछ V1 लिखा हुआ है, R2 में V2 लिखा हुआ है, और R3 में V3 लिखा हुआ है। तो ये V1 V2 V3 ये क्या है? ये वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अगर मान लीजिए R1 है, कोई बल्ब जलाए हैं, तो उसका वोल्टेज ड्रॉप अलग होगा। R2 में अगर कुछ कूलर चला रहे हैं तो वहां पर वोल्टेज ड्रॉप अलग होगा। R3 में अगर वो जो रेजिस्टेंस है वो कुछ अलग होगा। मान लीजिए वहां पर आप वॉशिंग मशीन चला दिए, फ्रिज चला दिए, तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, तो वहां पर वोल्टेज ड्रॉप अलग होगा। यानी अलग अलग रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो दो चीज तो आप लोग को यहाँ पर याद रखना है। यानी कि जितना भी रेजिस्टेंस है हर जगह समान रूप से एक समान करंट बहेगा, लेकिन जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इंडिविजुअल, वो सबका अलग अलग होगा, ठीक है ना। यही दो चीज बेसिक हो गया। अब यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, एक कहानी सुनाते हैं। सुबह से कहानी नहीं सुने हैं ना, नींद भी आ रहा होगा दोपहर में। तो देखिए एक बच्चा है, ठीक है ना, वो मिला जाता है। तो बच्चा को क्या है, हम 100 रुपया दे दिए। अब बोले हैं कि तुम जाओ मेला में, जो हमको जो मन जैसा भी खर्चा करना है, शर्त एक ही है कि जब तुम वापस आएगा तो तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं बचना चाहिए, पूरा का पूरा खर्चा हो जाना चाहिए, ठीक है ना। पूरा का पूरा खर्चा हो जाना चाहिए, तुम कहाँ पर कितना करो हमको पता नहीं है। तो वो क्या किया बच्चा, 100 रुपया लेके गया। अब क्या किया, पहले तो वो झूला के पास गया, कुछ अमाउंट वहां पर खर्चा कर दिया। फिर बाकी आगे गया, बाकी पैसा में क्या किया, कुछ खिलौना खरीद लिया, ठीक है। उसके बाद आगे गया, कुछ दुकान में गया, कुछ खा पी लिया वहां पर। लेकिन जब वापस आ रहा था तो वो पूरा का पूरा खत्म करके आ गया। तो वहां पर क्या हुआ, जहां पर वो झूला में खर्चा किया, जहां पर वो कुछ खिलौना में खर्चा किया, जहां पर वो कुछ खाया पिया, सब तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। कहीं ज्यादा हो सकता है, कहीं कम हो सकता है, सेम टू सेम वही चीज यहाँ पर भी है। मेरा एक वोल्टेज सोर्स दे दिए हैं, एक सर्किट में हम इतना सोर्स दे दिए हैं कि हम तुमको इतना वोल्टेज प्रोवाइड करें सर्किट को। अब यहाँ से जैसे हम लोग जाते हैं तो वोल्टेज सोर्स में मान लीजिए 10 वोल्ट दिए हैं, तो 10 वोल्ट में कुछ वोल्ट को R1 यूटिलाइज कर लिया, खपत कर लिया, फिर है ना, जितना खपत किया, फिर बचा हुआ क्या किया, उसको R2 को दे दिया। R2 भी उसमें क्या किया, कुछ खपत कर लिया, और जो बाकी है वो R3 को दे दिया। R3 भी अपना उसमें अपना यूटिलाइज कर लिया। जब R3 के बाद वापस आता है नेगेटिव टर्मिनल में, तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है ना। तो जैसे हम पहला ही क्लास में बोले थे, ये मान लीजिए 10 वोल्ट का बैटरी है। तो इसको अगर हम लोग प्रैक्टिकली अगर हम लोग सोचेंगे आसान भाषा में, तो क्या करेंगे, पूरा का पूरा पॉजिटिव टर्मिनल को 10 वोल्ट दे देते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल को क्या करते हैं हम लोग, जीरो मान के चलते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल को 0 वोल्टेज मान लिए। तो दोनों के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं 10 वोल्ट, वही आपका सोर्स वोल्टेज हो गया। 10 वोल्ट हम यहाँ सप्लाई दिए थे, कुछ यहाँ खर्चा हुआ,
कुछ यहाँ खर्चा हुआ, कुछ यहाँ खर्चा हुआ, और बाकी 0 वोल्ट बन के वापस आ गया। ठीक है ना। तो वोल्टेज VS जो हो गया, VS जो हो गया वही तो आपका सोर्स वोल्टेज हो गया। तो VS क्या हो गया, आपका जो V1 है। हेलो। जी सर। चलिए ठीक है। नहीं, क्लास इतना ज्यादा शांत हो जाता ना, पता ही नहीं चलता कि मतलब हम ही क्लास से बाहर तो नहीं हो गया ना। सर अभी थोड़ा देर पहले आवाज बंद हो गया था इसलिए शांत लग रहा अच्छा, कभी कभी नेटवर्क फ्लक्चुएट करते रहता ना, हम बोलते रहते वैसे में नेटवर्क चला गया तो फिर आवाज भी नहीं जाएगा। ऑनलाइन का भी था। थोड़ा सा ये ड्रॉबैक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज सोर्स जो है VS उसको हम लोग बांट दिए थे अलग अलग में, यानी कुछ V1 में खर्चा हुआ था, कुछ V2 में, कुछ V3 में खर्चा हुआ था। तो जब तीनों को जोड़ देंगे इंडिविजुअल, तो मेरा कितना के बराबर होगा, VS के बराबर होगा। तो यही जो है, यहीं से हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन निकालते हैं। चंद्रदीप, म्यूट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग फिर से ओम्स को याद करेंगे। ओम्स लॉ क्या बोला था कि अगर मेरा यहाँ पर करंट देखना है या वोल्टेज देखना है या रेजिस्टेंस देखना है, तो वहां पर हम लोग को 3 पैरामीटर से 2 पैरामीटर को हम लोग को जानकारी होना चाहिए। तो देखिए एक चीज तो यहाँ पर हमको पता था कि जो रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है, ये आपको पता है कि आप क्या क्या लगाए हैं, या आपको वहीं पर कुछ निकालना है या कुछ है। तो आपको कभी भी इक्वेशन जब देगा, सर्किट में देगा, तो यहाँ वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट, यहाँ से कोई 3 में से 2 तो देगा ही देगा। ठीक है ना। और एक तीसरा को आपको निकालना है। तो देखिए एक चीज हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जो करंट है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में, वो तो आपका पूरा सर्किट में जितना करंट बह रहा था उसी का बराबर है, यानी VS से जितना करंट आई निकला था वही R1 में जा रहा था, वही R2 में जा रहा था, वही R3 में जा रहा था, यानी आई आपको मान लीजिए एक तरफ से पता है, यानी सर्किट का करंट आपको पता हो गया। ठीक है ना। रेजिस्टेंस आपको पता है कि कौन कौन सा रेजिस्टेंस आप लगाए हैं, आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू भी पता चल गया। अब आप यहाँ पर V1 V2 V3 निकालना चाहते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप जो है V1 के अक्रॉस कितना हुआ, V2 के अक्रॉस कितना हुआ, V3 के अक्रॉस कितना हुआ, वो निकालना चाहते हैं। तो सिंपली ओम्स को याद करेंगे कि V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। I पता है, R1 पता है, V1 निकल जाएगा। V2 निकालने के लिए क्या करना है, I इंटू R2 करेंगे, निकल जाएगा। V3 निकालने के लिए I इंटू R3 करेंगे, आपको V3 निकल जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर
इक्वेशन देखिए कैसे कैसे बन गया है। पहले तो एक इक्वेशन आप एकदम आराम से लिख सकते हैं कि VS जो है टोटल सोर्स वोल्टेज वो कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। और आपका जो V1 है उसको अगर हम लोग अलग से तोड़ के ओम्स लोग में लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से मेरा करंट कितना बह रहा है, हाय सर हाय। तो एकदम आराम से यहाँ पर लिख दीजिएगा जल्दी जल्दी, ठीक है ना। V1 हो जाएगा मेरा I × R1, V2 को I × R2 लिख देंगे, और V3 को I × R3 लिख देंगे। ठीक है, तो V1 V2 V3 का जो भी मान है उसको हम वहां पर पुट कर देंगे। V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3। और VS मेरा क्या हो जाएगा, VS अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो हम लोग को झमेला नहीं लेना है कि R1 है, R2, R3, R4 जितना भी रेजिस्टेंस है। हम क्या करेंगे, हमको एकदम सिंप्लीफाइड एक नेटवर्क बनाना है। एक वोल्टेज सोर्स दे दिए हैं, करंट वहां जा रहा है, और पूरा का पूरा जितना भी रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, हमको बस इतना का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसी को पूरा का पूरा जो रेजिस्टेंस है उसको क्या करेंगे, सबको घोल के पी जाएंगे और एक रेजिस्टेंस बना देंगे जिसका मान क्या होगा, आर इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस बना देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक सिंपल सा नेटवर्क कैसे बन जाएगा। यही जो नेटवर्क है वो कैसे बन जाएगा, सिंपल जो हम लोग देखते थे, एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, एक वोल्टेज सोर्स हो जाएगा, और उसमें करंट बह रहा है इस टाइप से। और यही आर क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है ना। रिप्लेस कर दिए उस जो इक्वेशन है उसको ऐसा से, उस सर्किट को इस टाइप से। तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, जो VS है उसको क्या लिख देंगे, करंट तो वहां पर भी आई ही बहेगा क्योंकि वोल्टेज सोर्स से जितना निकल रहा है वही तो आपको वापस आ रहा है, यानी I × R इक्विवेलेंट कर देंगे। ठीक है, अब इतना लिखेंगे क्या, इसी को उठा पुठा के हम छोड़ दीजिए, लिख ही देते हैं। अब दोनों तरफ देखिए क्या चीज कॉमन है, जो इक्वेशन है उसका दोनों तरफ कौन सा चीज कॉमन है। आई कॉमन है, आई कॉमन है सर। हाँ, तो आप लोगों को तो सबसे मजा आता है ना, मतलब उड़ाने में, सबको काटने में, तो काट दीजिए। इधर से भी आई को काटिए, उधर से भी आई को काटिए, जैसे अभी गाजा पट्टी में हो रहा है, इजराइल फिलिस्तीन के बीच में सब एक दूसरे को काट रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चे का मेरा क्या, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाए, सिंपल सा R1 + R2 + R3। यानी जब हम लोग तीन रेजिस्टेंस देखे हैं तो आप वहां पर R1 + R2 + R3 लिख सकते हैं। जब आपका रेजिस्टेंस का संख्या ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, सिंपली जितना भी रेजिस्टेंस रहेगा सबको जोड़ते जाइए। तो आपका यहाँ पर इक्वेशन अगर जनरल इक्वेशन बनाएंगे तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 + R2 + R3 + R4 R5 ऐसा करते करते आपका जितना भी नंबर होगा यहाँ पर डॉट 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 करते 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 कहाँ तक चले जाएंगे, RN RN कर देते हैं। एन कोई भी नंबर होगा, मान लीजिए कोई बोलेगा कि नहीं हम यहाँ पर जो ट्यूनिंग बल्ब लगा रहे हैं 200 नंबर का लगा रहे हैं,
तो एन क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 200 रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे। कोई बोलेगा कि मेरा पास 1000 ट्यूनिंग बल्ब वाला है, तो इसको ले जाइए भैया, तो एन को जगह 1000 डाल दीजिए, तो 1000 को आप यहाँ पर जोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, नाइट तक नहीं जाता, नाइट थोड़ा सा। चलिए, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सिंपल सा, अगर आपको दिख रहा है कि सीरीज सर्किट है, आप सीरीज सर्किट समझेंगे कैसे, तो क्या आपके पास एमीटर रहता है, क्या करेंगे, R1 के पास लगाइए, देख लीजिएगा करंट कितना जा रहा है। ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस है वहां पर देखिए कितना जा रहा है, R3 के पास देखिए सही जा रहा है, यानी सब जगह करंट मेरा सही बन रहा है, यानी तीनों रेजिस्टेंस क्या है, आपस में सीरीज में हो गया। सीरीज हो गया तो तीनों का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकालिए, तीनों को जोड़ दीजिए, आर इक्विवेलेंट निकल गया। ठीक है, यही था। अब पैरेलल में जब हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग सीरीज में आएंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा पैरेलल को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे वापस यहाँ पर। तो पैरेलल में क्या बोलता है, यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन को, शोले सारे लोग देखे ना, शोले मूवी। तो वहां पर क्या, असरानी जो जेलर रहता है वो क्या बोलता है, उसका फेमस डायलॉग है, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। ठीक है ना, वही वाला चीज हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज सप्लाई है, वोल्टेज सोर्स है, वहां से करंट तो निकल रहा है, वहां से करंट निकला है, जाते 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 एक जंक्शन उसको मिलता है, जिसको कुछ नाम दे देते हैं, कुछ नाम देते हैं, यहाँ पर मान लीजिए इसको ए बोलते हैं। ठीक है ना, एक के पास पहुंच गया। उसके बाद ए के पास जैसे जाएगा तो वो करंट क्या है, उसको तो तीन रास्ता मिल रहा है, तो तीन रास्ता जब उसको मिला तो क्या करेगा, आपस में बंटना शुरू हो जाएगा। कुछ R1 वाला रास्ता पकड़ लेगा, कुछ R2 वाला रास्ता पकड़ लेगा, कुछ R3 वाला रास्ता पकड़ लेगा। हाँ, लेकिन यहाँ समान रूप से सब आधा आधा करके नहीं जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर हम इसको बोलेंगे कि I1 I2 I3 सब बराबर बराबर में नहीं जाएगा, वो आपका डिपेंड करेगा कि किस रास्ता में रुकावट कम है। अगर आप ही लोग को बोल देंगे कि तीन रास्ता दिया हुआ है, तो जिस रास्ते में रुकावट कम रहेगा आप उसी में जाना चाहेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी करंट का भी वही चीज है, फंडामेंटल वही है, चाहे इंसान हो या फिर आपका करंट हो, सब वही चीज देखेगा कि आसान रास्ता कौन है, उसी में ज्यादा जाना चाहेगा। तो R1 R2 R3 पे डिपेंड करेगा कि अमाउंट ऑफ करंट कितना बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर क्या देखना है कि एक जंक्शन आ गया, जंक्शन के पास आपका करंट बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो I1 I2 I3 बन के तो चला गया है। अब एक चीज जहां पहले हम लोग देखे थे, सेम चीज यहाँ पर भी देखेंगे कि R1 एक रेजिस्टेंस है जिसमें I1 करंट जा रहा है, इंटर कर रहा है। तो अगर हम सोचेंगे कि यहाँ से निकल कितना रहा है, तो कितना निकलेगा बतलाइए। ठीक है, I1 ही निकलेगा। और अगर R2 से R2 एक रेजिस्टेंस है जहां आपका I2 जा रहा है, तो निकलेगा कितना, I2 निकलेगा। R3 से I3 निकलेगा, तो फिर से I1 I2 I3 तीनों कंबाइन होके जो जंक्शन आपका यहाँ पर मान लीजिए इसको B बोलते हैं, जंक्शन B में तीनों फिर से जुड़ जाएगा, और फिर तीनों क्या बन जाएगा, I बन जाएगा, और I बन के वापस वो वोल्टेज सोर्स में चला जाएगा। यानी करंट जितना निकला था सर्किट से वो वापस उतना ही आया, लेकिन जहां जहां पर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस था वहां पर क्या हुआ, आपस में बट गया। तो यहाँ R1 R2 R3 में बट गया, फिर वापस नोड में आपका कंबाइन हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पहले सीरीज में देखे थे पूरा थ्रू आउट द सर्किट, पूरा सर्किट में आपका जो इंडिविजुअल करंट था तीनों रेजिस्टेंस का वो क्या था, समान था। लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस अगर तीनों रेजिस्टेंस का देखेंगे तो अलग अलग है। तो हम लोग एक चीज यहाँ क्या लिख सकते हैं कि जो मेरा करंट है वो क्या हो गया, यहाँ पर वेरिएबल हो गया। वहां पर क्या लिखे थे,
कांस्टेंट लिखे थे। भी को थोड़ा क्लोज कर देते, नहीं तो फिर अलग टाइप से दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और देखेंगे कि वोल्टेज का बात करते हैं, का बात किए थे तो वहां पर क्या बोले थे, इंडिविजुअल वोल्टेज जो है V1 V2 V3 तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट था, अलग अलग था। तो देख लेते हैं यहाँ पर भी वोल्टेज कैसा रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पर भी वोल्टेज कैसा है। तो पहला का वोल्टेज जो है R1 के अकॉर्डिंग, उसको हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक उसको V1 बोल देते हैं। ठीक है ना। सर हाँ, आई जो सर वेरिएबल हो रहा है वो मेरा रेजिस्टेंस के कारण हो रहा है ना। रेजिस्टेंस के कारण हो रहा है। अगर समान रेजिस्टेंस रहेगा तो आई भी बराबर ही रहेगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नाम कर दिए V1 V2 V3, सबका वोल्टेज ड्रॉप देख लेते हैं। अब पहला क्लास में आप लोग को क्या बोले थे, वोल्टेज जो है वो क्या होता है, दो जो टर्मिनल होता है उसी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। यहाँ पर एक टर्मिनल यहाँ पर मान लीजिए इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं। ठीक है ना, यही दोनों के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज बोलेंगे। तो अभी देखिए R1 को जब हम लोग देखेंगे तो A से लेके R1 तक, इसको अलग कलर से हम थोड़ा सा दिखला रहे हैं। देखिए जहां पर आपका ग्रीन कलर किया हुआ है, जहां पर ग्रीन कलर आपका दिखाया हुआ है, यानी रेजिस्टेंस का पहला छोर जहां इंटर कर रहा है करंट, वहां से लेके ए तक का बीच में कहीं भी आपका वोल्टेज ड्रॉप होने का कोई चांसेस है क्या, कोई रेजिस्टेंस वगैरह एक्स्ट्रा कुछ है क्या? नहीं है सर। ए से जाते जाते R1 तक कुछ भी ड्रॉप नहीं है, यानी जितना वोल्टेज ए के पास रहेगा उतना ही वोल्टेज R1 का R1 से जस्ट पहले रहेगा। ठीक है ना, और एक टाइप से ये भी बोल सकते हैं कि R1 के जस्ट पहले जितना वोल्टेज है उतना ही आपका नोड में जितना, जंक्शन में जितना वोल्टेज है उतना ही है। तो ठीक है, अब R2 का बात करेंगे। R2 को अलग कलर से हम दिखला रहे हैं, इसको मान लीजिए हम गुलाबी कलर से दिखाते हैं। अब गुलाबी वाला रास्ता को थोड़ा देखिए, ए से लेके R2 का स्टार्टिंग पॉइंट तक कहीं पर भी आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? नहीं सर। वैसे ही हम लोग R3 का भी देख लेंगे, R3 को अलग कलर से। तो R1 के पहले, R2 के पहले और R3 के पहले आपका जितना भी वोल्टेज है वो आपका बराबर होगा किसका, आपका जंक्शन में जितना वोल्टेज है, ए में जितना वोल्टेज है उतना का बराबर होगा। ठीक है ना, यानी इसको अगर हम लोग V करते हैं और इसको करते हैं 0, V-0 मतलब V वोल्ट हो गया। अरे यार बार बार नोटेशन क्यों चला जा रहा है। V वोल्ट को हम लोग यहाँ पर क्या किए, V-0 कर दिए। यही V जो है उठते 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 गया A के पास, यहाँ पर V बन गया। और यही V जो R1 के जस्ट पहले वो भी V बन गया, R2 के जस्ट पहले V बन गया, R3 के जस्ट पहले फिर चला गया।
यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम को समझिए थोड़ा सा। जितना वोल्टेज भी था टर्मिनल में, वहां से जाते 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 जंक्शन तक पहुंचा। जंक्शन से R1 में, R2 में, R3 में कहीं पर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, यानी कहीं पर भी कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं मिला। तो जितना टर्मिनल वोल्टेज भी था, उतना ही आपका रेजिस्टेंस के पहले भी बना। और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, जितना नेगेटिव टर्मिनल में 0 वोल्ट था, वही वापस हम लोग दूसरे साइड से जाएंगे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलने के कारण हर जगह आपका दूसरे छोर में, R1 का दूसरा छोर, R2 में, R3 में, हर जगह 0 वोल्ट बन जाता है। यानी R1 में देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V-0 मतलब V वोल्ट। R2 में देखेंगे तो V-0 V वोल्ट। R3 में देखेंगे तो V-0 V वोल्ट। यानी R1 है या R2 है या R3 है, आपका अलग अलग प्रकार का रेजिस्टेंस हो सकता है, जिसका मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो तीनों में समान होगा। ठीक है ना। यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है, वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो वोल्टेज हो गया, करंट जो है मेरा वेरिएबल हो जाएगा और वोल्टेज जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस। समझ में आया। तो रेजिस्टेंस जो सीरीज है और पैरेलल है, उसमें ये चीज मतलब दोनों में अंतर होता है। अगर हम लोग उसमें देखते थे, वहां पर करंट मेरा कांस्टेंट होता था, यहाँ पर करंट वेरिएबल है। वहां पर वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस वेरिएबल होता था, यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है ना। अब आपको कभी कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिख जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर आपका सीरीज है कि पैरेलल है, पता नहीं, तो क्या करेंगे, सिंपली करंट को दौड़ा दीजिए। करंट को जैसे जैसे आप दौड़ाइएगा सर्किट में, देखिएगा अगर वो करंट मेरा बढ़ जाता है दो अलग अलग रेजिस्टेंस में, यानी वो दोनों आपस रेजिस्टेंस जो है आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। लेकिन जहां पर देखेंगे कि करंट जो है उस रेजिस्टेंस में जितना अमाउंट घुस रहा है, वहां से उतना ही निकल के दूसरा में जा रहा है, तो आपस में वो दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक चीज और देख लेते हैं कि जो वोल्टेज आपका तीन रेजिस्टेंस का मान आपको पता है, क्योंकि वहां पर सर्किट में अलग अलग अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस लगाए। अब I1 I2 I3 ये तो आपको पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ओम्स लॉ से फिर I1 कितना होगा, I2 कितना होगा, I3 कितना होगा, वो चीज निकाल लेंगे। तो जब I1 का बात करेंगे तो I1 कितना हो जाएगा, V बटा, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज कितना हो जाएगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस, V है, तो V बटा R1 हो जाएगा। जब I2 का बात करेंगे तो इसको क्या करेंगे, I2 बराबर V बटा R2 हो जाएगा। और जब I3 का बात करेंगे तो वहां पर क्या करेंगे, I3 बराबर V बटा R3। इसमें कोई कंफ्यूजन है, इसमें कोई कंफ्यूजन है। नहीं है सर। नो सर। अच्छा, आपको अब डायग्राम सर देखिए अलग से नहीं है क्या? बना देते हैं, बोलिए। बना दें। दोनों का पैरेलल सीरीज दोनों को सर बना दीजिए ना। हाँ सर।
अभी ठीक है? हाँ सर ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर जो है करंट, जो टोटल करंट था उसको हम लोग आई टी कर देते हैं ना, आई टोटल, आई टी कर देते हैं। तो आई टोटल मेरा कितना है, वही तो जाके आई वन आई टू आई थ्री में बट रहा है, और वही फिर कंबाइन होके आपका नेगेटिव टर्मिनल में आ रहा है। तो हम लोग का एक इक्वेशन यहाँ पर और बनता है, जो आई टोटल होता है उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, आई टी इक्वल टू आई वन ठीक है, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आई वन का वैल्यू कितना है, आई टू का वैल्यू कितना है, आई थ्री का वैल्यू कितना है, वो सब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से उठा के वहां पर डाल देंगे। आई वन को यहाँ डाल देंगे, आई टू को यहाँ डालेंगे, आई थ्री को यहाँ डालेंगे। तो आपका एक इक्वेशन यहाँ पर कुछ इस टाइप से बनेगा, जो हम आपको यहाँ पर दिखला रहे हैं। आई वन आई टू आई थ्री है ना, ये तीनों का भी हम लोग क्या किए हैं, आप वैल्यू डाल के यहाँ पर निकाल रहे हैं कि आई बराबर क्या होगा, वी वन बटा आर वन प्लस वी टू अपन आर टू प्लस वी अपन आर थ्री। जब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर से जो भी है, वो जो सोर्स रेजिस्टेंस, जो सोर्स वोल्टेज था वो तो वही रहेगा। हम लोग अभी यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, जितना भी रेजिस्टेंस है सबको कंबाइन करके, जितना भी रेजिस्टेंस है सबको कंबाइन करके हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस बनाना चाह रहे हैं कुछ पहले की तरह। तो हम लोग यहाँ जितना भी रेजिस्टेंस है आर वन आर टू आर थ्री सबको क्या किए, इसको एक आर थ्री आर इक्विवेलेंट में हम लोग तब्दील कर दिए, आर इक्विवेलेंट बना दिए। अभी आपका इक्वेशन फिर से सिंपल हो जाएगा। आपका एक वोल्टेज सोर्स रहेगा, एक रेजिस्टेंस रहेगा, और सिंपली आपका इस टाइप से सर्किट, और यही आपका क्या हो जाएगा, आर आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक ना। तो ये जो वोल्टेज था वो वोल्टेज तो सेम रहेगा, जो करंट आई टोटल था वो भी सेम रहेगा। तो यहाँ पर क्या मतलब जो चेंज क्या हुआ, तो आर वन आर टू आर थ्री का जो मान था उसको सबको आर इक्विवेलेंट बना के आप एक रेजिस्टेंस बनाए हैं। तो यहीं पर आर इक्विवेलेंट होगा कितना, वो चीज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, तो
I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I1 की जगह V/R1 डाल दिए, I2 की जगह V/R2 और I3 की जगह V/R3 तो डाल दिए। लेकिन जो I था कैपिटल वाला I, उसकी जगह क्या करेंगे हम लोग, तो पूरा का पूरा वोल्टेज डाल देंगे और साथ में R इक्विवेलेंट डाल देंगे। तो आपका इक्वेशन कुछ इस टाइप से बन गया है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब दोनों तरफ से आप क्या करेंगे, जो भी आपका कॉमन है, भी जो कॉमन है उसको आप हटा देंगे, उड़ा देंगे। तो आपका बचेगा कितना, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये चीज बच जाएगा। ठीक है ना। अभी ये जो आपका मान है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, वो किसका वैल्यू है, वो 1/R इक्विवेलेंट का है। लेकिन हम लोग को कभी भी क्वेश्चन जब पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि R इक्विवेलेंट कितना है, तो आपका जितना भी आएगा वैल्यू उसको पलट दीजिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे R इक्विवेलेंट इक्वल टू, थोड़ा एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा नहीं करते हैं तो फिर 1/R इक्विवेलेंट। बोधरा बाबू को दे दीजिएगा। हम्म। हम्म। तो देखिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 किसका वैल्यू है, वो 1/R इक्विवेलेंट का है। लेकिन जब भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है R इक्विवेलेंट का पूछा जाता है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा। तो देखिएगा आपका कभी भी क्वेश्चन में एक ऑप्शन अगर दिएगा ना कि मान लीजिए इसका आंसर जो है कुछ 1/R इक्विवेलेंट मतलब 5/6 आ रहा है, कहीं से भी कोई एग्जाम्पल दे दिया 5/6। ठीक है ना। और आपको पूछा जा रहा है क्या R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट आपका वहां पर क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। लेकिन आपका ऑप्शन में क्या रहेगा, आपका दोनों रहेगा, और पहला वाला ऑप्शन जो है 5/6 ही रहेगा। आदमी जैसे सॉल्व करेगा, आपको 5/6 दिख रहा है, आप वहीं पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे और आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि R इक्विवेलेंट क्या है, 1 करके यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है ना। ये सिली मिस्टेक थोड़ा सा होता है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज तो आपको पता चल गया कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, और R इक्विवेलेंट भी कैसे निकालते हैं ये भी पता चल गया है। अब बहुत बार आप लोग देखेंगे कि आपका टीआरडी में आपका जो सर्किटरी बना रहे हैं, तो वहां पर कभी कभी हम लोग को ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। आप चाहेंगे क्या कि रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा आप बना के रखें, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना अच्छा रहेगा। जैसे कि बोलेगा कि आपका मान लीजिए आइसोलेटर, जैसे आज आप लोग का आइसोलेटर पढ़ाई हो रहा था, तो आइसोलेटर में हम लोग क्या करते हैं, वहां पर अर्थपिट लगाते हैं। तो अर्थपिट में हम लोग क्या करते हैं, अलग से एक अर्थ इलेक्ट्रोड पाइप हम लोग जमीन में गाड़ देते हैं और उसका कनेक्शन हम लोग कर देते हैं मास्ट के साथ। तो आपका जो भी वहां पर वैल्यू आएगा, लीकेज करंट आएगा, वो आपका वहां पर अर्थ हो जाएगा। अब वहां पर बोलता है कि कम जो रेजिस्टेंस होना चाहिए आपका, मिनिमम आपका कम से कम 10 वोल्ट मतलब 10 ओम वहां पर होना चाहिए। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा हम लोग का। ठीक है ना। और आप एक चीज और पढ़ेंगे, जब आप लोग का अर्थिंग बॉन्डिंग होगा शायद कुछ दिन में होगा, तो वहां पर देखेंगे कि कंबाइंड अर्थ रेजिस्टेंस करके कुछ आएगा। टीएसएस में कितना होगा, एसपी में कितना होगा, एसएसपी में कितना होगा, वो चीज आप लोग का आएगा। तो वहां पर हम लोग क्या करना चाहेंगे, जितना कम आप लोग का रेजिस्टेंस होगा उतना अच्छा रहेगा।
तो आप जब भी चाहेंगे कि रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहेंगे तो आप वहां पर क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट आप सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ते जोड़ते जाएंगे तो आपका बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का वैल्यू हो सकता है। एक आप कोई रेजिस्टेंस लगाए हैं और उतना रेजिस्टेंस से आपका सर्किट नहीं चल रहा है, उतना आपका वैल्यू नहीं मिल पा रहा, तो क्या करेंगे, दूसरा रेजिस्टेंस लगाएंगे और उसको आप साथ में सीरीज में आप उसको कंबाइन कर देंगे, तीसरा को लगाएंगे सीरीज में कंबाइन कर देंगे, ताकि इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस आपका है सब जुड़ के आपका जो पर्टिकुलर आर इक्विवेलेंट बनेगा उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। कहीं कहीं पर आपको ऐसा चाहिए कि रेजिस्टेंस को कम करना है, रेजिस्टेंस तो आप यूज करना है लेकिन रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है कंबाइन वो कम होना चाहिए, ताकि आपका जो सर्किट है उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट बहे। तो उस समय आप क्या करेंगे कि आप उसको पैरेलल में सबको आपस में कनेक्ट करके रख सकते हैं। तो पैरेलल में जब आप वहां पर कनेक्ट करेंगे तो आपका ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस को सर्किट में लगा तो दिए, काम भी करा रहे हैं, लेकिन जब ओवरऑल रेजिस्टेंस का जब बात होगा तो वो आपका वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि आप वहां पर पैरेलल में उसको लगा दिए हैं। ठीक है ना। और साथ में आप जब हम इक्विपमेंट का बात करते हैं तो इक्विपमेंट में आपको चाहिए कि जो भी इक्विपमेंट आप लगा रहे हैं सब जगह आपको समान पोटेंशियल ही मिले। आपका जो वहां पर मतलब एक ए बी और सी तीन मशीन अगर आप वहां पर इक्विपमेंट यूज करें, आप चाहते हैं कि तीनों में समान अमाउंट ऑफ जो वोल्टेज है वही आपका जाए, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, तीनों को पैरेलल में वहां पर कंबाइन कर सकते हैं। अब देखिए घर का वायरिंग सब में आप देखेंगे एक सॉकेट है, बगल में सॉकेट है, तो अगर दोनों को पैरेलल में लगाते तो क्या होता है, दोनों में आपका वहां पर समान अमाउंट ऑफ वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि आप पहला सॉकेट में लगा रहे हैं तो भी आप वहां से जो भी इक्विपमेंट चला रहे हैं उसको उतना ही वोल्टेज मिल रहा है जितना कि अगर दूसरा सॉकेट में लगा रहे हैं तो भी आपको उतना ही मिल रहा है। यानी कि वहां पर दो सॉकेट है उसको आप क्या किए, पैरेलल में लगा दिए हैं, वहां पर वोल्टेज आउटपुट आपका समान आ रहा है। ठीक है ना। और जहां पर सीरीज का बात करते हैं वहां पर एक रेजिस्टेंस और उसके बाद एक छोर उसका खत्म होता है, दूसरा छोर उसका स्टार्ट होता है, यानी एक रेजिस्टेंस हम लोग इस टाइप से लगाएंगे। देखिए ये जो रेजिस्टेंस ए है इसका जो छोर यहाँ पर खत्म हो रहा है, ये छोर खत्म होगा और दूसरा का यहाँ पर छोर यहाँ पर शुरू होगा, दोनों के आपस में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है ना। इस टाइप से आप कंबाइन करेंगे, एक रेजिस्टेंस का एक सिरा और दूसरा रेजिस्टेंस का अगला सिरा, दोनों को आपस में कंबाइन करके रख रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको सीरीज में कंबाइन करें। अब अगर हम लोग एक मिक्स टाइप का सर्किटरी देखते हैं, ठीक है ना, एक ये सीरीज कर दिए और यहीं पर इसको एक पैरेलल कर दिए, ये तो आपको समान है, लेकिन अगर हम यहाँ पर फिर से एक यहाँ डिवाइड कर देते हैं इस टाइप से, ठीक है, अब यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस R1 इसको बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं ये R2 है। ठीक है ना। अब R1 और R2 के बारे में पूछेंगे कि ये दोनों आपस में सीरीज है या पैरेलल है, तब आप इस यहाँ पर क्या बोलेंगे, दोनों यहाँ पर पैरेलल हो जाएगा। क्यों, इसको जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो एक एक करके हम लोग इसको सिंपल करेंगे। जो R2 है उसको हम लोग ये जो पैरेलल है ग्रीन रेड कलर से जो दिखलाया हुआ है इसको पहले सॉल्व करेंगे और इसका